अगर नीतीश कुमार और मोदी अगर इच्छुक है तो कर सकता है, लेकिन इन लोगों को कुछ परी ही नहीं है कि हमारा जनता क्या हो, सिर्फ आया, भाषण दिया और चला गया। और आपको मैं बताता हूं कि जय हिंद। अभी हम बिहार के खगड़िया जिला के बेलदौर विधानसभा के अंतर्गत जो मक्के की खेत है, उस मक्के के खेत में आए हैं और आज हम आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिस चीज को कभी किसी ने पूरी दुनिया में नहीं बताया होगा। और ये चीज जानने के बाद जो है हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो बिहार है, हमारा जो जिला है, हमारा जो प्रखंड है, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 आ सकता है। तो वो चीज क्या है, सबसे पहले जो भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगी इसको, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि ये है मक्का, और इस जो मक्का है, ये मक्के से बहुत कुछ बनता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो आबादी है वो 75% आबादी ये मक्के के खेत पे आधारित है और निर्भर है, ये बात समझिए। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे मक्के की खेती होती है और मक्के की खेती होने के बाद इनको जो है अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। अच्छा दाम के मतलब कभी कभी तो बिकने में भी दिक्कत होता है, और बिकता भी कैसे है, 18 रुपया किलो के हिसाब से भाव मिलता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मक्का है, मक्का आधारित अगर उद्योग लगे, जो कि हमारे क्षेत्र में एक भी उद्योग ऐसा नहीं है। ऐसे तो उद्योग कोई भी क्षेत्र में नहीं है, कोई भी उद्योग ही नहीं है, लेकिन मक्का आधारित अगर उद्योग लगता है तो सबसे पहला जो फायदा है वो 75% जो किसान है उसको मिलेगा। उसके बाद जो 25% लोग हैं, समझ लीजिए किसान जो है मक्के की खेती करने के बाद भी वो अपने आप को जो है बेरोजगार महसूस करता है, क्योंकि मक्के की अच्छी पैदावार होने के बाद भी उसके पास अच्छा पूंजी, अच्छा पैसा नहीं आ पाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मक्के का जो हम उद्योग लगा सकते हैं, वो उद्योग किस प्रकार से लगा सकते हैं। मक्के का उद्योग लगाना बहुत ही आसान है। हम समझ तो सरकार बोलती है हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। सरकार 3-4 बीघा ज़मीन जो है वो खरीद के या फिर 100 साल के लिए लीज पे लेके उस पर उद्योग लगा सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मक्के से क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो मक्के से होता है, ये मक्का है और मक्के का जो आटा बनता है, आटा जो कि मक्के की रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आटा के अलावा और कुछ भी उपाय नहीं है। आपको एक मिल मिलेगा, ये जो मक्का ले जाइए, उसको पिसाइए और आपको एक आटा के रूप में, और आटा का भाव भी जो है समझ लीजिए 18 रुपया का मक्का है तो आटा का भाव 30 रुपया होगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर इसके आधारित उद्योग, जैसे कि यहाँ पे आपको समझ लीजिए ये मक्का है, इसको जला के जो भुट्टा ओरहा बनाते हैं उसमें भी आपको सिर्फ 2 गुना भाव मिलता है। उसके बाद पॉपकॉर्न बनता है। पॉपकॉर्न आप सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो पॉपकॉर्न खाते होंगे। एक जो 100 ग्राम पॉपकॉर्न है वो बड़े बड़े सिनेमा हॉल, पीवीआर जैसे सिनेमा हॉल में आपको 100 रुपये का मिलता है। तो समझ लीजिए अगर 1 किलो भुट्टा होता है तो 1 किलो भुट्टे में जो है बहुत सारा पॉपकॉर्न बन जाएगा। 18 रुपये का भुट्टा में आप 100 रुपये का चीज़ बना के बेच सकते हैं, और इसमें कुछ उद्योग की भी जरूरत नहीं है। तो आपको और भी चीज़ बताते हैं कि इसका नाश्ते के उपयोग के लिए, जैसे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों को प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए कॉर्न का फ्लेक्स होता है जो एक नाश्ता के रूप में होता है, उसको दूध में मिला के खाते हैं। वो कॉर्न फ्लेक्स का जो कीमत है वो लगभग 300 रुपया किलो है। आप समझ लीजिए कहाँ 18 रुपया किलो मक्का और कहाँ पे ये कॉर्न का फ्लेक्स बनता है जो 300 रुपया किलो। तो ये उद्योग लगाने में ज़्यादा मशीनरी की भी जरूरत नहीं है और आसानी से लगा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार और मोदी अगर इच्छुक है तो कर सकता है, लेकिन इन लोगों को कुछ परी ही नहीं है कि हमारा जनता क्या हो, सिर्फ आया, भाषण दिया और चला गया। और आपको मैं बताता हूँ कि मक्के का जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, मक्के का सिरप भी बनता है। मक्के का जो सिरप है वो सिरप से बहुत कुछ बनता है, जैसे आपको बेक्ड आइसक्रीम हो गया। आइसक्रीम के अलावा जो आप केक में पेस्ट्रीज लेते हैं, पेस्ट्रीज और केक बनाने में जो भी सामान लगता है वो सिरप से बन जाता है। और वो जो सिरप है वो 1 लीटर सिरप का जो प्राइस है 650 रुपया है। आप समझ लीजिए मक्के आधारित उद्योग लगने, वो जो सिरप का भी उद्योग लग जाए तो एक एक जो किसान है, यहाँ के किसान मालामाल हो जाएंगे। और उसके बाद मक्के का तेल होता है।
मक्के का जो तेल होता है उसको हम रसोई में उपयोग करते हैं, जैसे सरसों का तेल करते हैं, और उस तेल की जो कीमत है वो 250 रुपया किलो है, समझ लीजिए। और ये छोटा छोटा चीज जो है सरकार ध्यान नहीं दे पाती। अगर ध्यान देती तो यहाँ पे एक भी बेरोजगार लोग नहीं बचते, जो कि बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उसको नौकरी नहीं मिल पाता है, और नौकरी नहीं मिलने के कारण उनको पलायन विदेश और कहीं और जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और आपको मैं और भी बताता हूँ कि ये मक्के का एनिमल फीड जो होता है, जो एनिमल जो जो जानवर का चारा होता है वो चारा भी बन सकता है। उसके अलावा ये तो खाने पीने की बात हो गई, उसके अलावा क्या बनता है, ये मक्के का बायोफ्यूल बनता है। बायोफ्यूल मीन्स समझ लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव। ये ऐसा चीज है जिसको कि हम जैसे पेट्रोल गाड़ी में चलाते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा मिलता है, अगर इसी का अगर बायोफ्यूल बनाती है, फ्यूल बनाती है पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव, तो हमारा जो है यहाँ पे जिसको जिसको पेट्रोल में ज़्यादा खर्चा लगता है, पेट्रोल आधारित उद्योग है। आप समझ लीजिए पेट्रोल के वजह से दुबई इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, जहाँ पे कि मरुस्थल पैसा होने की वजह। तो हमारे पास इतना बहुमूल्य चीज़ है, मक्का है। मक्का आधारित उद्योग लगा के हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार के पास नीति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए कि हमें सही में डेवलपमेंट करना है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आया और 4 भाषण मारा और चले गए, और 2-4 इलेक्शन के टाइम 2-4 रोड बनना चालू हो जाता है। उसके अलावा आपको बायोफ्यूल बना बताया, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको कि मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को सभी लोग देखें, ध्यान से देखें, और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। पानी है, खेत है, सोने जैसा ज़मीन है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार और मोदी जी अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सत्ता खाली कीजिए, हम लोग आएंगे और हम लोग करके दिखाएंगे कैसे होता है डेवलपमेंट, हम दिखाएंगे। तो बस इतना ही। मैं महान भारत न्यूज़ से भानु, जय हिंद।